जादे पूजा सतगुरु साई सतगुरु जी की मैं बल जाऊं ऐसा बेलतिया मुझे आई धन देवाला बिछया तम देवा मेरे गुण भक्ति भजन या देवा प्रेम बोल मन बोले आवे चित का चंदन ले चल छावे सेवा बंदन आरती की जो तन मन रस पीजो सुरति सेवा गण जमन माला भाव का भोजन सर्व रसाला जो ज्ञान लागो दिन राति दीपक ज्ञान प्रहित क्यों पापी शोक मन कलश अंगे बरताया जिग मंदिर माई मुरली भेन भजे सुर नाई शंकरी घोर मिलन गर छाई अनहद जागर काजन धारा राम राम बोले रमकारा जन सुख राम सदाया जागी राम समाधि ब्रह्मण में लागी दस वेदान करे हस तेरा अनंत कोट संत का मेरा ऐसो समय सदाई हमारे आठ भोर क्यों सांझ सवेरा जन सुख राम अमर कर पाया जमन मरण मोह नहीं माया जन सुखिया सतगुरु सदा मोहे कयो न जाए जो मुझे पर आय के शोभित करी सुना राम सतगुरुदेव जी महाराज ने दिन हो सतगुरु राम जी महाराज ने दिन हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने दिन हो अनाश्रे सुखराम सदरो सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप वर्णन ने दिन हो केवली भगवंता ने दिन हो जीवावतारण जात ने दिन हो मोक्ष के मार्ग ने दिन हो राम समय राम जी राम राम जोर से बोलो सब राम जी राम बोली श्री राम जी महाराज की जय हो। सब लोग थोड़ी देर शांति रखो।
और जगह जगह मिले बैठे नीचे बैठ जाओ, आवाज मत करो, थोड़ी साइड में भी जगह है, बैठ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ी थोड़ी जगह 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 है, सब जना नीचे बिराज जाओ। थोड़ा आगे जाओ, थोड़ा धीरे आगे। सैकड़ा तो भले ही ठीक है, अब बीच में जगह रख तो नहीं कहीं काम गई। और जितना भी है जगह सब जना नीचे बैठ जाओ, और आ थोड़ी बापारी भरतारी आवाज थोड़ी कम कर दो। श्री दरियावती महाराज की जय। सद्गुरु श्री सुखराम जी महाराज की जय। हमारे बीच में मैंने पूज्य पाठ श्री रामदास जी महाराज, सूरदास जी महाराज विराजमान है। हमारे मध्यस्थ संत श्री जीवन राम जी महाराज विराजमान है। हमारे मध्यस्थ विराजमान त्रिलोकदास जी महाराज विराजमान है। देखो संतारो पधारो बड़ो दुर्लभ हुए, थोड़ी देर देखो आवाज करो जने तो बस संत आप लोग भी बोल दो, थोड़ी देर शांति रखो। आज बड़ो ही सुंदर दिन है कि ओमी भाई जी ने आश्रम में चतुर्मासी पूर्ण वेला उपलक्ष्य में सभी संत महापुरुष रामद्वारा में पधारिया। सभी संतारो यथा योग्य अभिवादन। हमारे बीच में सूरदास जी महाराज विराजमान है। आपसे निवेदन करा कि कुछ सत्संग पर श्री भक्ता ने आप ज्ञान के द्वारा श्रवण कराओ। बोले राम जी महाराज की जय। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मद् आचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् वंदे गुरु। मोबाइल से बंद करें, किसी प्रकार की घंटी नहीं आनी चाहिए। सत्संग में बैठे हो ना तो सब प्रकार के काम से फ्री होकर के बैठो। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री हरि के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम। आवाज नहीं, चुप, शांति से भाया, या तो माइक पकड़ लो या आवाज बंद करो। भाया सुनती नहीं हो क्या? या तो मैं बंद करूं या फिर आप। तो एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। हमारे मंचस्थ महंत श्री लक्ष्मणदास जी, महंत श्री जीवनराम जी महाराज, त्रिलोकदास जी महाराज, और जिनकी कृपा से यह कार्यक्रम हो रहा है, साध्वी जी, सबके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। आप ध्यान दो, विशेष रूप से एकाग्र चित्त से सत्संग महीने गीता जी संपूर्ण सुनाई महाराज जी भगवान, और लास्ट में पूछो अर्जुन जी ने कच्ची दे श्रुतम पार्थ पाई काग्रेण चेतसा कच्चित ज्ञान समूह पर नष्टते धनंजय। अर्जुन मैं जो को बाता के थने बे एकाग्र चित्तु सुनी नहीं सुनी, और एकाग्र चित्तु सुनी तो गमायो कई और प्राप्ति कई करी। अब विशेष बात है, किसी का त्याग होता है और उन बदले में प्राप्ति होती है। थे लोग बाजार में जाओ जने रुपया रो त्याग करो, जने सामान घी वगैरह ले ना हो, ऐसे ही तुमने छोड़ा क्या और प्राप्ति क्या हुई,
भगवान अर्जुन जी से पूछ रहे हैं। अर्जुन जी बोले, नष्टो मो समृति लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसंदेह करिष्ये वचनं तव। भगवान मोरो नाश वेगो, मोह छूट दो तो प्राप्ति कहीं गई कि प्राप्ति स्मृति प्राप्ति वेगी। यही बात है भूल मिटाने। महाराज जी कितनी सत्संग सुनो, आप अंदर से क्या चाहते हो। मैं कहीं जगह पर जाऊं, हमारे सनातन धर्म ही इन दुकानदारों ने, मैं क्या कहूं इसके आगे, सनातन धर्म को नष्ट करने में तुले हैं अपनी अपनी दुकानदारी में। संपूर्ण हिंदू समाज एक जगह की कर बैठे। आज जरूरत यह है, आज जरूरत आ कोनी के मैं मुक्ति कर दे, जीवराम जी कोनी वे जीवराम जी मुक्ति कर दे, तिलोकदास जी कोनी वे। इन बकवास में की नहीं है, यह व्यर्थ बकवास है और सनातन धर्म को जड़ों से मिटाने का षड्यंत्र है। संपूर्ण संत समाज एक जगह साधना की पद्धति सब महापुरुषों ने अपने हिसाब से बताई और वो परम तत्व एक ही है। जिन जगह पे लोग पहुंचे, महापुरुष पहुंचिया। महापुरुषों ने, कबीर साहब ने भरतहरि जी की और गोरखनाथ जी की महिमा की। सब संतों ने एक दूसरे सब संतों की महिमा की है। किसी संत ने ऐसा नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं उनके आगे कुछ भी नहीं, ऐसा किसी संत ने, अरे संत कहीं वेदों ने भी नहीं कहा है महाराज। नहीं थी आगे बहुत कुछ है, इतना ही नहीं है, आगे बहुत कुछ है। ऐसे परमपिता परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो। सुख चाहिए तो रामचरण जी का एक दोहारो अनुवाद करा आपा। गीता जी में संसार ने दुखारो घर बतायो और दुखारा घर में दुख ही मिली, औषधालय में औषधि मिली, विद्यालय में विद्या मिली, दुखालय में दुख मिली। और भगवान गीता जी में के अर्जुन ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति करियोड़ा, इन संसार में पाछा आवे तो कट्ठे जावे जाने पाछा को नहीं आवे। तो 15वां अध्याय रो महाराज जी 6ठो श्लोक और कबीर साहब ही उन्हीं बात ने पाछी कही है। ना तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम्। अर्जुन, जिन धाम ने चंद्र सूर्य आदि प्रकाशित नहीं कर सके है, वटे जाए जीवात्मा पाछो को नहीं आवे जठे मारो परम धाम है। और आज बात कबीर साहब की धर्मी वहां मेरा अंश रेवाया। चंद्र सूरज दिवस नहीं, रजनी नहीं, धूप नहीं छाया। अपना ग्रंथोरी और संतोरी कोई बात अलग नहीं है, समझ अलग है। और सबरी समझ अलग होने कारणों महापुरुष अपनी प्राकृत भाषा रे महीने वाणिया ग्रंथ बनाए और अपारे सामने रखिया के थे, इनो आपरा जीवन रो कल्याण कर सको। आज भी धर्मियारो साम्राज्य बढ़ रियो है। आज भी धर्मी चारों तरफों इन देश ने घेर और आने वाली समय रे महीने थे एकजुट नहीं बियानी तो आ थारी दुकानदारी बाणियान गीतान रामायण आरे पगम कुछ लेला है लोग और थाने भी कुछ लेला और आगे कुछ लिया है। पहले वालों इतिहास देखो और समझ करो। मैं करूं जी कोई ठीक नहीं, अपने शिष्य बनते हैं उनको ये कहो कि अपना सिद्धांत दिए है, समझाओ, किसी का खंडन नहीं करते हुए आगे बढ़ो।
ये तो है बुद्धिवानी। अन्यथा हिंदू समाज को अलग अलग फूट डालन मैं करा जी को ठीक है थे करा जी को ठीक को नहीं मारे कने एक भाई आयो अरे महाराज साधवा ने चैलेंज करन डूगा है साधवा ने चैलेंज करन डूगा आया मारे कने एक बीरो आयो जी को के बाजी अब महाराज थाने राम जी मिलिया कि नहीं मिलिया मैं थाने मिलगा हाँ मैं कटे मिल गया ए मेरू डंडरी 21 गाटा 6 दिन ठेठ 5 गोल मैं के मूल को मेरी पाकड़ियां कीती है हाथ में जाए गोल भाग यहां से तो मार्गनिक बेवकूफ बनाओ रहे हो। पहली सीढ़ी में मूल कमल की पंखुड़ियां का ध्यान नहीं, नाभि कमल की पंखुड़ियां का ध्यान नहीं, कितने चक्कर है वो ध्यान ही कोई फुकटबाज को है। महाराज जी राम राम करो, बहुत ही बढ़िया है राम नाम का साधन। राम नाम के साधन से सब पहुंच गए। सुख सारण जी रा, सुखराम दास जी रा, दरियाव जी महाराज रा, सब महापुरुषों मत एक है। गोस्वामी जी देखो रामायण में चाऊ जुग चाऊ सुरती नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आनु पाओ। राम नाम मणि दीपधर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बायरु जो चाहे सी उजियार। राम मणि राम भक्ति मणि उर्वसे जाके, दुख लवलेस न सपने उतांके। अपना ग्रंथ और वाणी दो रास्ता नहीं बता, रस तो पांच यो पांच यारा एक मत और अण पांच या मत और। जैसे घड़ियां अरटली जुड़े एक ही ठोड़, सब परम पिता परम तत्व की प्राप्ति। आप विचार करो, सृष्टि के रचना से पहले वही परम तत्व था और सब में वही परम तत्व है और बाद में वही परम तत्व रहेंगे। अब आरती में सुनियो थे, जहां देखो जहां सदगुरु शाही, फिर खंडन की इसकी, जहां देखो जहां सदगुरु शाही। अच्छा शंकर जी कह रिया, उमा राम चरण रत विगत काम मत करो, निज प्रभु मैं देखूं जगत अवकाशन करियो विरोध। या ईश्वर के सिवाय मत पर परम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय अर्जुन। मेरे सिवाय किंचित मात्र भी वस्तु नहीं है। पहले संतों में संत और ईश्वर को एक मानो, भक्ति भगत भगवत गुरु चतुर नाम बहु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक, इनको एक मानो। धीरे धीरे नामदेव जी की स्थिति बन जाएगी, कुत्ते में प्रेतों को भी ईश्वर ही दिखाई देंगे, उनमें दूसरा कोई तत्व दिखाई नहीं देगा। तब समझना कि हमें कुछ प्राप्ति हुई है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि महापुरुष बैठे हैं, इनके बीच में मेरा ज्यादा बोलना उचित नहीं है। मैं जो कुछ मैंने कहा, पहले तो तेज स्वर में मैंने इसीलिए बोला कि क्योंकि एक बोलती बायां बहुत ज्यादा, मैं जानता हूं इन सबको कि हम तेज नहीं बोलेंगे जब तक ये चुप रहने वाली नहीं है, इसीलिए ऐसे स्वर में हमको बोलना पड़ा। नंबर 2 से में हमारे इस भाषा को संत भगवान सब क्षमा करेंगे और प्रार्थना यही है कि हिंदू धर्म हिंदू समाज सब एक जाजम पर बैठे, अनेक मतपंथ में होते हुए अनेक प्रकार की साधना देखो, एक पिपाड़ में चारों में रास्ता है। ऐसे परमात्मा रे कने 5 अनारा जो महापुरुष आपकी संप्रदाय और अपनी साधना रे अनुसार जो अनुभव करना अपने रस्तों बताए, उन रास्ता माते हालो और जो जिन रास्ता माते चले उन्होंने बल बढ़ाओ। यूं मत करो कि अरे कुटे की को नहीं मारकर आ जा, उन्होंने की को नहीं, सम्मान बढ़ाओ, हिंदू समाज को एक रहने दो। मेरी सबके चरणों में यही प्रार्थना है। हमारे संत तो ऐसे ही करते हैं, महाराज जी क्या कहना, जीवन राम जी तिलोकदास जी ने, मैं तो बार बार दंडोत प्रणाम करूं। हमारी विशेषता ने कितनी यानी विशेषता है, धर्म ग्रंथ के अलावा इनकी वाणी से कोई शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन मैंने ऐसा इसीलिए कहा कि हम कई जगह ऐसी सुनते, इसीलिए हमने कहा
कि कोई कहे तो उनको कहो कि महाराज हमें हिंदू समाज को एक रहने दो और आपकी बातें बंद करो, अपने धर्म ग्रंथ सब एक है, ताकि दूसरी बारी कोई बोल ना पाए दूसरे लोग। यहाँ पिपड़ में वैसे नहीं होंगे मुझे विश्वास है, लेकिन है तो वे समझ जाए कि हिंदू समाज को एक रहने दे। दंडवत प्रणाम करो। बोले राम जी महाराज की जय हो। अभी महाराज जी मैं आपको बहुत ही सुंदर एक मत करने दो। हम सब इधर उधर बटे जा रहे हैं, कोई किधर को भाग रहा है, कोई किधर को भाग रहा है, कोई किसी को पकड़ करके बैठा है। पर आप जिसको भी मानते हैं हृदय भाव से माने, राम भजन करें। सभी संतों ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर पुत्र भव पारा। कलयुग में पार होना है तो नाम का आधार लेना पड़ेगा। इसलिए आगे की कड़ी में मैं परम पूज्य त्रिलोकदास जी से निवेदन करूंगा कि आप वाणी के द्वारा श्री भक्तों का ज्ञान रसपान श्रवण कराएं। बोलिए श्री रामदास जी महाराज की जय। राम 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 राम। बोलो श्री राम जी महाराज की जय। अनंत श्री दयाल जी महाराज की जय। श्री रामचरण जी महाराज की जय। श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री सुखराम जी महाराज की जय। अपने अपने इष्ट गुरुदेव की जय। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया बंधन करे। नमो नमो भगवन सुख के सागर राम जे, दुख के भंजन राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। सतगुरु से देवे नंदे पर ब्रह्म सो प्रणाम। अनंत कोट सुत रामदास निस दिन करूं सलाम। मंच पर विराजमान श्री सूरदास जी महाराज, श्री लक्ष्मणदास जी महाराज, श्री राम जीवन जी महाराज और शादी मोमाबाई जी और सब संत महात्मा चरण सादर प्रणाम करता हूं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, संत मिलिया इतना टले, काल जाल जमचो शीश नवाया गिर पड़े और लग पापौरी। संत महापुरुष फरमावे कि आपोरे जो पिछला जन्म चौका करोड़ो है, चौकी कमाई करोड़ी है, उन्हीं अनुसार भगवान आपन मनुष्य जीवन प्राप्त करियो है। और मनुष्य जीवन में आज अपना सत्संग मिल जावे, संत महात्मा का दर्शन मिल जावे तो भगवान की विशेष विशेष कृपा है। तो आज आप इस रामद्वारा में सादी उम्र में निरंतर 2 महीना से आते सत्संग चाल लियो। तो जिन प्रकार सूखो पेड़ है तो आपा बिना पानी देवा तो वो हरो भरो हो जाए। तो इन्हीं प्रकार आप मनुष्य जीवन में आन आप सूखा तो भाई जी महाराज सत्संग द्वारा अपन हरा भरा कर दिया है। तो जितनी सत्संग की बात है, एक बात की आपको ग्रहण कर लो, राम इष्ट आधार बल, राम आस विश्वास और राम गुरु से रम रया और निर्मल राम। एक राम ने नाम आसो पकड़ो तो हमारा बेड़ा पार है। ज्यादा ना कहते हुए मैं मानी वाले श्री राम जी। बोलो राम जी महाराज की जय हो। बोले राम गुरुदेव जी महाराज की जय। सब संतानों एक मन, सभी संत महात्मा एक ही बात के राम जी ने चरणों बड़ो भरोसा रखो। महापुरुषों श्री चरणारविंद ध्यान रखो। अब मैं निवेदन करूं, परम पूज्य श्री जीवन राम जी महाराज ने जो आपने श्री रामचरण जी महाराज की वाणी के द्वारा आप लोगों ने ज्ञान उपदेश श्रवण करावे। बोले श्री रामचरण जी महाराज की जय।
बोलो राम। बोलिए स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो। श्री रामदास जी महाराज की जय हो। श्री मलुकदास जी महाराज की जय हो। श्री कबीर साहेब की जय हो। श्री दादू जी महाराज की जय हो। श्री सुखराम जी महाराज की जय हो। अनंत कोटि संत महात्मा की जय हो। अनुभव पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि संत जन ताय गयो रमतीत नाम गुरुदेव जी। उन्नति हों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बारे। रमता राम ऋषिस धरो मोर शीस निधान। ताको वंदन प्रेम युत करे दास भगवान। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलायतनो हरे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम कृपालु आनंद कंद सच्चिदानंद परम पिता परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए तत्पश्चात अंतर्राष्ट्रीय रामसनेही संप्रदाय के जन्मदाता पूज्यपाद भगवत स्वरूप आराध्य देव स्वामी जी श्री रामचरण महाप्रभु एवं श्री दरियाव जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। हे प्रेमी सज्जनों, मंच पर विराजमान परम पूज्य सूरदास जी बाबू जी, रामदास जी महाराज, लक्ष्मण दास जी महाराज और हमारे परम पूज्य तिलक राम जी महाराज, ओमी भाई जी, संतोष भाई जी, इन समस्त संत महापुरुषों के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। हे प्रेमी सज्जनों, आज बड़ा ही आनंद का विषय है। आनंद का विषय क्यों है? इसलिए है कि आज हमें महापुरुषों का सामीप्य प्राप्त हो रहा है, संतों का सानिध्य मिल रहा है। श्री महाराज ने वाणी में कहा है, सत्संगति शीतल करे तीन ताप हर ले, रामचरण ये संत जन अमृत बरसे मेरे। सत्संगति सबसु भली नित ही कीजे जाय, रामचरण ये संत जन देवे ब्रह्म
मिला। तो महापुरुषों ने कहा है कि सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जो सदगुरु के श्री चरणारविंद में पहुंच गया है वो उस परम तत्व परमात्मा को अवश्य प्राप्त करता है। लेकिन उस परमात्मा को कौन प्राप्त कर सकता है? देखो, आप और हम सभी, महाराज जी ने अभी इतने अच्छे से समझा दिया, ज्यादा स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी माइक आया है हाथ में, तो दो बात कह देता हूं। हम और आप सभी, आप भी और हम भी, मैं मेरे को आपसे अलग नहीं रख रहा हूं, आपके साथ ही आप और हम सभी सत्संग सुनते हैं, संतों का संग करते हैं, वाणी जी सुनते हैं, वाणी जी का पाठ करते हैं, कथाओं में जाते हैं, रामद्वारे जाते हैं, संतों को भोजन कराते हैं, सब काम करते हैं। लेकिन आप और हम उस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे। महाराज जी, जाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? परिवर्तन नहीं आने का कारण जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, उस बात को स्वीकृति नहीं दे रहे, यानी स्वीकार नहीं कर रहे, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं दे पा रहे। शास्त्रों का एक शब्द है, निदिध्यासन करने का प्रयास करो, श्रवण करो, मनन करो, श्रवण करीबी बात पर चिंतन करो, और यदि चिंतन करने की क्षमता नहीं है तो श्रवण करावा कोई काम आने वाला। तो श्रवण करो, उसके बाद में उस बात पर चिंतन करो, और फिर उस सारांश को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, यानी उसको स्वीकार करो। और फिर स्वीकार कर ली बात संतों की, तो फिर अपना जीवन उस बात के अनुसार चलाने का प्रयास करो। नहीं चला पाएंगे उस बात के अनुसार अपना जीवन, तो हमारे जीवन में परिवर्तन। स्वामी जी एक बात कहा करते थे कि एक महात्मा किसी सेठ के द्वार पर गया। एक महात्मा जी किसी सेठ के द्वार पर गए, राजू भाई, किसी सेठ के द्वार पर गए। महात्मा जी ने सेठ जी से कहा, जल पिलाओ, प्यास लगी है। तो सेठ जी तो धनवान थे, धन की कमी नहीं, सज्जन थे, भगवत भक्त थे, संतों के यहाँ जाते थे। आइए बताइए, बड़ा भाव से सत्संग को आत्मसात करते थे। बैठ जाइए, ऊपर बैठ, आत्मसात करते थे। इसलिए महात्मा ने सोचा कि सेठ की निष्ठा कैसी है, जो सुन रहा है, जो आत्मसात कर रहा है, सिर्फ सुन ही रहा है कि जीवन में उतार भी रहा है, ग्रहण भी कर रहा है। इसलिए संत तो परीक्षा वृत्ति के हिसाब से वहां चले गए। तो सेठ जी ने कहा, महाराज जल की क्या बात करते हो, गर्मी का समय है, मैं आपके लिए शरबत बनाता हूं। तो बढ़िया शरबत बनाया, शरबत बना करके महाराज को बढ़िया गिलास में ला करके भर के प्रदान किया। संत ने शरबत मुंह में लिया, उल्टा किया और बाहर डाल दिया, फिर मुंह में लिया, उल्टा किया और बाहर डाल दिया। 3-4 बार किया। सेठ जी की बात समझ में नहीं आई। सेठ जी हो चुके तो महंगे भाव शरबत, वाणी की दृष्टि हमेशा ध्यान रखें। हाँ अरे इतना महंगा, इतना कीमती शरबत, और बार बार, एक बार थूक दियो कोई बात नहीं, एक बार बाहर निकाल दियो कोई बात नहीं है, पर 3-3 बार, 4-4 बार। आखिर सेठ जी रही जो बोली, और सेठ जी कह दियो महाराज, और बार बार मुंह में डालो और बार
जमीन माते डालो और क्यों काम कर रही हो? यदि आपने पीवड़ो ही नहीं हो तो आप पर मांगियो क्यों? सेठ जी ने संत कहो जो को काम मैं करूं वही तो काम थे लोग कर दिया। बोले महाराज की कर, बोले आप भी तो रोज सत्संग में जाते हो, कथाओं में जाते हो, वाणी जी में जाते हो, रोज श्रवण करते हो, लेकिन क्या करते हो बाद में? छोड़ देते हो, बाद में भूल जाते हो। गेट बाहर निकलिया राम जी राजी और झालरबाजी मजा करो, महाराज की बात महाराज कर रहे, मानी बात मारे क्यों? यही दशा हम सबकी चल रही है और ऐसे ही आप चलते रहेंगे तो जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। भले ही 4 संत क्या 1000 संत आकर के उपदेश दे देंगे, स्वामी सुखराम जी महाराज खुद प्रकट हो जाएंगे और वो भी आकर के आपको उपदेश दे देंगे, तो भी आपका जीवन परिवर्तित नहीं होगा जब तक उस बात को हम अपने अमल में नहीं लाएंगे, जीवन में नहीं लाएंगे और उस बात के अनुसार चलेंगे नहीं, तब तक जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ आए हो, सत्संग में बैठे हो, सत्संग आत्मसात कर रहे हो, तो जीवन का कुछ न कुछ तो लक्ष्य निर्धारित करके आए होंगे कि ठीक है कोई जा रहा है उसने कह दिया तो हम भी चले। अरे भेड़ चाल वाला काम मत करो, ये जा रहा है तो मैं भी जा रहा हूँ, ये बैठ रहा है तो मैं भी बैठ रहा हूँ, ये सुन रहा है तो मैं भी सुन रहा हूँ, ये बेरे में पड़ेगा तुम भी बेरे में पढ़ोगे क्या? किसी के देखा देखी काम मत करो, आप अपने जीवन को संभालो। आपके अंदर उसके लिए निष्ठा है कि नहीं है, श्रद्धा है कि नहीं है, आपके अंदर बात ग्रहण करने की पात्रता है कि नहीं है, आप अपने अंदर उस बात को ठहरा सकते हो कि नहीं ठहरा सकते हो। तो सज्जनों, जीवन में महापुरुषों ने कहा है कि जो संतों की संगति करता है, सत्संग की संगति करता है और करके उसको आत्मसात करता है, भगवान मिल गए, संत मिल गए, फिर भी जीवन का कल्याण नहीं हो रहा है, तो सज्जनों वहां ज्ञान में उपदेश में कमी नहीं है, अपितु हमारे जीवन में ग्रहण करने की क्षमता में कमी है। समझाने वाले खूब समझाते हैं लेकिन बात समझ में आती नहीं है। तो भगवान भी यही है। अभी महाराज जी ने कहा है परमात्मा तो सर्वत्र है और गीता में शब्द आया वासुदेव सर्वम, भगवान सब जगह है, पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। परमात्मा सदा थे, सदा है। और एक बात कह देता हूँ, भगवान ने कभी तुम्हारा परित्याग नहीं किया, चाहे तुम पापी हो, चाहे कपटी हो, चाहे छली हो, चाहे तुमने कितना भी बड़ा अपराध किया है, लेकिन फिर भी परमात्मा अपराध को नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? आप और जीव के संबंध को देखते हैं। भगवान कहते हैं जीवात्मा पहले भी मेरा था, आज भी मेरा और आगे भी मेरा ही रहेगा। ये शरीर था नहीं था, उससे पहले भी वो था और शरीर है उसके बाद में भी वो है और कल शरीर नहीं रहेगा, फिर भी वो परमात्मा ही आपके जीवन का सच्चा संबंधी रहेगा। परमात्मा चाह करके भी आपसे कभी संबंध का परित्याग नहीं कर सकते। यदि भगवान पाप देख करके, अपराध देख करके रुक गए तो फिर भगवान की योग्यता क्या है? इसलिए कितना भी बड़ा अपराध हो, कितना भी बड़ा पाप हो, भगवान कभी परित्याग नहीं करते। हमारी तरफ से देरी है, उनकी तरफ से कोई देरी नहीं है। तो 2 महीने आपने यहाँ बैठ करके सत्संग जो सुना है, जो बात सुनी है, वो जरूर लेकर के जाना। वही बात आपके जीवन को परिवर्तित करेगी, जीवन को एक नई दिशा देगी, एक नई मंजिल देगी, एक नई महाराज उपलब्धि जीवन को प्रदान करेगी। सज्जनों, किसी ने दुनिया में क्या कहा है, किसी ने क्या क्रोध किया, किसी ने क्या लड़ाई की, किसी ने क्या झगड़ा किया, किसके साथ में आपका मन मुटाव है या किसके साथ में आपकी जीवन की समस्या है, मैं तो कहता हूं सत्संग किसके लिए होता है? सत्संग किसके लिए होता है? सत्संग का मतलब ये नहीं है कि मैं सत्संग सुना करके दुनिया को अपने बस में कर लूं। बस में करने के लिए सत्संग नहीं होता है। सत्संग होता है अपने स्वयं के जीवन को परिवर्तित करने के लिए। जीवन बदल गया, प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति को महाराज सही करके सत्संग के माध्यम से परमात्मा की दिशा में लगाने के लिए सत्संग होता है।
इसलिए सज्जनों, जीवन में सत्संग मिला है, भजन मिला है, राम राम मिला है। ये 2 महीने का समय था, बीत गया। कल सोच रहे थे कब बीतेगा, कब बीतेगा। ये भी जीवन में सोच रहे हैं कि ये जिंदगी कब बीतेगी, जिंदगी पूरी बीत गई है। अब तो मृत्यु की चौखट पर बैठे हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। इसलिए सिराने जम खड़ा बैरी, और भजन बिना क्या गति तेरी। अवसर पल पल में जावे, और सुल्तान नींद क्यों आवे। सज्जनों, जाग जाओ, ये जागने का मौका है, ये एक होने का मौका है, ये धर्म में लगने का मौका है, ये संतों के पावन चरणों में समर्पित होने का मौका है। समर्पित हो गए, लग गए, तो जीवन में आपकी मंजिल आपके पास में होगी। और नहीं समझे, दूसरों को समझाने का समय नहीं है, आप खुद समझ जाओ। धर्म क्या कहता है, तुम अपने जीवन में समझ करके धर्म का निर्वाह करो, धर्म के पंथ पर चलो। स्वामी रामचरण जी महाराज किसी को समझाने नहीं गए, स्वामी सुखराम जी महाराज, स्वामी रामदास जी महाराज, स्वामी दरियाव जी महाराज, इन्होंने अपनी भक्ति को बढ़ाया, समझाया नहीं। उस भक्ति के प्रभाव में, छत्र छाया में, उस कृपा के अंदर जो जो आदमी आया है, उनका सबका भला हो गया है। पेड़ की छाया किसी के पास जाती नहीं है, उस छाया के नीचे जो आ जाता है उसको जरूर राहत और आनंद मिलता है। ऐसे इन महापुरुषों की कृपा रूपी छाया में जो पहुंच गया, उसका बेड़ा पार हो गया। तो आप के पास में इतने निर्मल संत है, हो गए भाई जैसे, बड़ा निर्मल स्वभाव है उनका, बड़ा सरल स्वभाव है। साधुता का पहला लक्षण ये सरलता। जिसके अंदर सरलता आ गई, वो भले कैसे भी कपड़े पहनता है, कैसे भी रहता है, वो साधु है। तो सज्जनों, जीवन में ये अवसर मिला, इसको गंवाना मत। और यहाँ से जो 2 महीने आपने सुना हमारे लक्ष्मण जी से, जो बेजड़ला वाले लक्ष्मण जी हो, ये रामकोड़ वाले बाप जी अलग है और वो अलग है। तो भैया, वो जो महाराज जिनके अंदर ज्ञान की पराकाष्ठा भी कह सकते हैं, तो बड़ा उन्होंने आपको ज्ञान दिया, समझ दी, वाणी जी के अनुसार सुनाया, ओमी भाई जी ने भी सुनाया। तो उसको आत्मसात करना, यानी क्या लिया 2 महीने में आपने, जो वाणी जी ने कहा है वो लिया कि नहीं लिया, बस इस बात पे ध्यान रखो। बाकी किसने क्या किया, कौन कब आया, कब कितने दिन आया, उस बात पे जाने का कोई मतलब नहीं है। तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दास को याद किया और 2 मिनट संतों की कृपा से बोलने का, महापुरुषों की कृपा से बोलने का मौका मिला। तो ये भजन का अवसर है, इसको गंवाना मत और इसको राम नाम में लगाना। राम नाम ही एकमात्र सार है, बाकी सब बेकार है। हमारे पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज रामकोड़ वाले, आपको कहने में ही मतलब पूरा अपना उद्बोधन दिया, लेकिन फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी अपना 2 मिनट 5 मिनट जो भी है आशीर्वचन जरूर प्रदान करें। राम बोलो, राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मोदति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्मनः। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। मंचस्थ विराजमान पूज्य सभी संतों के श्री चरणारविंद में अनंत कोटि बारंबार प्रणाम करते हुए, सत्संग प्रांगण में विराजमान पिता तुल्य माता सभी को राम जय राम महाराज। अभी पूज्य सूरदास जी महाराज ने, त्रिलोकदास जी ने, पूज्य जीवन राम जी महाराज ने, सबने एक मत की बात कही कि हम सबको एक मत बन करके राम जी महाराज के नाम का चिंतन प्रभु एक है। हमारे संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि गागर में सागर को भरना, संतों का स्वयं बहुत बड़ा है। उसी के साथ में सदगुरु सुखराम जी महाराज की वाणी का उल्लेख बड़ा सुंदर लिखा हुआ।
हम लोग ज्ञान की परिभाषा को जानते जरूर है, सुनते भी जरूर है, पर अभी महाराज ने कहा समझना, संतों की वाणी, महापुरुषों के उपदेश कभी आपको गलत दिशा की तरफ भ्रमित नहीं करते। भ्रमित आप और हम स्वयं होते हैं। इसका जो उद्बोधन करने वाला व्यक्तित्व सही होगा तो संतों की वाणी आपको सीधे पथ पर लेकर के जाती है, न कि आपको किसी गलत पथ पर लेकर के जाती है। पथ का अर्थ यह है, संतों ने लिखा है कि घीसा पुष्पंक जलमीन पंथो उड़ भिंग भंवरा कहूं घेल संतो से जास सोखंग सो जीव जाने यु ब्रह्म सुख कोई संत पिछाने। ये महापुरुषों की वाणी का उल्लेख है। केवल मत को करना, एक साथ रहना, ये कहने से कोई नहीं होगा। हम एक दूसरे पर कह देंगे साथ में बैठो बैठो, पर महाराज पहले स्वयं बैठते हैं, फिर दूसरा आपके साथ में आकर के बैठता है। ब्रह्म का ज्ञान घी की तरह है। ब्रह्म का ज्ञान कैसा है? घी है, ईश्वर है। ईश्वर को पहचाना सबने बताया, पर घीसा पुष्पंक जलमीन पंथो, घी का कोई स्वाद नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये बता दे कि घी का स्वाद है, कोई बता सकता है? मीठा है, फीका है, चटपटा है, जो जिसमें मिला दोगे घी उसी का स्वादिष्ट बन जाएगा। मिठाई में डालोगे मीठा हो जाएगा, नमकीन में डालोगे तो नमकीन हो जाएगा। यही महाराज ब्रह्म का ज्ञान है, नामत्व का ज्ञान है कि घीसा पुष्पंक जलमीन पंथो। आकाश में पक्षी उड़ता ना, उसकी कोई दिशा नहीं होती है, ऐसे ही साधु की कोई दिशा नहीं होती। मंची पंची साध का दरिया मार्ग नाय, अपनी इच्छा से चली चले तो हुक्म धनी को मान। ऐसे संतों की मत का अपनी इच्छा से अनुसार चलता है। धर्म शास्त्र वाणी उपदेश ग्रंथ वेद कोई किसी का खंडन नहीं करता है। खंडन की परिभाषा हम लोगों ने करी कि वो व्यक्ति छोटा है, वो व्यक्ति बड़ा है। कोई संत महापुरुष, कोई ब्रह्मज्ञ, इन्होंने भी किसी का खंडन नहीं किया। खंडन की परिभाषा आप और हम थोड़े पढ़ लिए तो महाराज हम खंडन की परिभाषा करने लगे। के तो तेल आका भला, के लीजिए तेल कड़ा है। बीच वाला तो आपने ठाई जे केड़ो होया करे, अध बिचलाली कोल मत करो। महापुरुषों ने जो बताया उस पथ पर आप और हम सब चले। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी में कहीं किसी का खंडन नहीं किया। अनंत श्री दरियाव महाराज की वाणी में खंडन नहीं किया। मनुपीठ के पीठाधीश्वर आचार्य श्री ने किसी का खंडन नहीं किया। आचार्य श्री रामचरण जी महाराज ने किसी का खंडन नहीं किया। अनंत श्री रामदास जी महाराज की वाणी में किसी का खंडन नहीं किया। यहाँ तक कि किसी वेदों ने भी किसी एक दूसरे का खंडन नहीं किया। खंडन तो हम जो पढ़ रहे हैं ना अपने मतांत की बात पर, संतों ने तो बताया भाई मैं पहुंचा और तुम भी पहुंचने के अधिकारी हो। बस इतना अंतर है कि जिस रास्ते पर मैं चला और तुम भी उस रास्ते पर चल करके देख लो। संतों के पास जाते हो तो संत महापुरुष कुछ कुछ आपको प्रदान ही करते हैं। किसी भी संत के पास जाओ, संतों के पास ऐसा गुण क्या है? हम सब लोग क्यों जाते हैं? नारद जी का छोटा सा प्रसंग है, 2 मिनट सुना करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार नारद जी भगवान के पास गए और भगवान को जाकर के पूछा कि भगवान संत दर्शन का अर्थ क्या है? लोग संतों के पास क्यों जाते हैं? ऐसा संतों के पास क्या है? तो नारद जी ने कहा एक सघन वन में जाओ, वहां पर अभी एक छोटे से जंकुत कीड़ा प्रकट पड़ा है, उसके अंदर एक कीड़े ने जन्म लिया, उससे जाकर के पूछ लो कि संत दर्शन लाभ का अर्थ क्या है।
नारद जी गए, कूड़ा करकट हटाया, उसमें से छोटे से कीड़े ने अभी अभी जन्म लिया, उससे पूछा कि संदर्शन लाभ का अर्थ क्या है। कीड़े ने देखा और कीड़ा मर गया। नारद जी ने कहा राम राम राम, मैंने इससे पूछा और ये तो मर गया। भगवान के पास गए, भगवान को फिर पूछा, भगवान संदर्शन लाभ का अर्थ क्या है, वो तो कीड़ा मर गया। भगवान ने कहा कि एक काम करो, जंगल में जाओ, अभी एक तोते ने जन्म लिया है, उस तोते से जाकर के पूछ करके आओ कि संदर्शन लाभ का मतलब क्या है। नारद जी गए और उस अभी जन्मे तोते से पूछा संदर्शन का लाभ का अर्थ क्या है, तोता भी मर गया। अब भगवान दो जीव तो मर गए, अब तीसरा किसके पास जाऊं, तो कहा अभी एक गाय के बछड़े ने जन्म लिया, उससे जाकर के पूछ के आओ संदर्शन लाभ का मतलब क्या है। बछड़े के पास में भी गए, बछड़े ने भी बात को सुना तो बछड़ा भी मर गया। नारद जी ने कहा तीन जीव तो मर गए, भगवान अब क्या करूं, तो भगवान ने कहा अभी अभी एक राजा के घर लड़का जन्मा, उसको जाकर के पूछ के आओ कि संदर्शन लाभ का अर्थ क्या है। समझ लो प्रश्न को आप सभी लोग। नारद जी ने कहा कीड़ा मरा, मुझे कोई दुख नहीं था, बछड़ा मर गया, मुझे कोई दुख नहीं, तोता मर गया, कोई दुख नहीं, पर राजा का लड़का मर गया तो राजा मुझे जीवित छोड़ने वाला। राजकवर यानी राजा का लड़का मर गया तो मुझे जीवित कौन छोड़ेगा, अरे तुम पूछ करके तो आओ। और नारद जी गए और राजा ने प्रणाम किया, विधिवत पूजा प्रार्थना की, नारद जी को बिठाया। नारद जी ने कहा कि मुझे तो उस अभी जो बालक जन्मा है उससे कुछ प्रश्न करना है। बालक को एकांत में बुलाया, एकांत में बुला करके पूछा एक जीव मुझे इतना बता कि संदर्शन लाभ का अर्थ क्या है। अभी जन्मा बालक ने जैसे इस बात को सुना और सुनते एकदम से आंखें खोल करके देखा, और नारद जी ने अपना मुख फेर लिया, कहीं मेरी दृष्टि पड़ गई बालक मर ना जाए। पर वो बालक मरा नहीं, वो बालक मंद मंद हंस करके मुस्कुराने लगा। नारद जी ने पूछा मरने वाला तो नहीं है, पर जीव बता तो सही संदर्शन लाभ का अर्थ क्या है। जीव ब्रह्म ने कहा अभी बालक जन्मा, उसने कहा नारद जी अभी तक आपको समझ में नहीं आया। नारद जी ने कहा मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया। यही जीव पहले कीट योनि में था, आपका दर्शन हो गया, कीट योनि छूट गई, उसके बाद में तोते की योनि में आया, आपका दर्शन हो गया, मेरी तोते की योनि भी छूट गई, उसके बाद में बछड़े की योनि में आया, वहां पर भी आपका मुझे दर्शन हो गया तो बछड़े की योनि भी छूट गई। तीन योनि में मैंने संतों का दर्शन कर लिया तो चौथी योनि मुझे मनुष्य शरीर मिल गया, और ऐसा मिला कि मैं राजा के घर लड़का बनकर के जन्मा। अब तो समझ जाओ नारद जी संदर्शन का अर्थ क्या है। जो संतों का दर्शन कर लेता है, संतों के बताए पथ पर चलता है, संतों के बताए राह पर चलता है, संतों की बताई वाणी पर चलता है, तो वो निश्चित ही भवसागर से पार होगा। मत मतांत की बातों का चिंतन करने का अर्थ नहीं है। आप और हम अलग अलग मत में हम ही बट जाएंगे तो फिर महाराज कौन हमारे इस शास्त्र वेद वाणी उपनिषदों को कौन सुनेगा। आइए महाराज जी कराइए, बोलो राम। इसलिए इन शास्त्रों में जो लिखा है संतों की वाणी से सरल भाषा में बताई है कि भैया तुम और किसी को रट नहीं सकते हो, केवल इतना रट करके राम राम करके भी आप पार हो सकते हो। ये आनंद श्री दरिया महाराज, श्री रामदास जी महाराज और श्री रामचरण जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज सबने एक मत की बात बताई है, उस पर आप चलोगे तो पार हो जाओगे। इसी मनोमंगल कामना के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। देखो संतों का काम है उपदेश देना और चलना, हमारा सबका काम है। केवल ऐसे नहीं गृहस्थी चले, ऐसे नहीं जो भाई लोग वही चले, सभी लोग एक साथ चले, संत मत भक्त सब एक साथ चलेंगे तो हम सब पार हो जाएंगे।
संतों की वाणी में लिखा ना, अरे आ राम नाम री